तो जब लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिर गई हो, जीवन बहुत कष्टमय चल रहा हो, कुछ बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, तो शंकर जी पे 2 बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, इसका उपाय समझ लीजिए। तो जब बहुत सारी परेशानी आ गई है, आप किसी को नहीं बता सकते, अचानक बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया है या बहुत बड़ी आर्थिक तंगी आ गई हो, बात आपके नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, इज्जत पे आ गई हो, कोई केस हो गया हो या और भी जो भी बहुत सारी समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए आप शंकर जी पे 2 बेलपत्र ऐसे समर्पित करें। जब शंकर जी पे आप पहला बेलपत्र समर्पित करें तो अशोक सुंदरी वाली जगह पे समर्पित करें। अशोक सुंदरी वाली जगह कौन सी है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जो शिवलिंग होते हैं, मान लीजिए शिवलिंग है, जहाँ पे शिवलिंग स्थापित होते हैं, विराजमान होते हैं, तो शिवलिंग जहाँ विराजमान है, तो जहाँ से जल बाहर की ओर जाता है, शिवलिंग में जहाँ से जल बाहर की ओर जाता है, उसका जो दाहिना तरफ होता है वो श्री गणेश जी का स्थान है, बायां तरफ श्री कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में एक मोटी रेखा होती है। अगर किसी किसी शिवलिंग में मोटी रेखा होती है और किसी में नहीं होती है, लेकिन गणेश और कार्तिकेय के बीच में जो रेखा अगर नहीं भी होगी, तो गणेश और कार्तिकेय के बीच वाली जो जगह है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। और जहाँ पे ये शिवजी विराजमान है, ये जो चारों तरफ का जगह है, ये माता पार्वती का हस्त कमल होता है। और जहाँ से जल टपकता है ऊपर में, आप सावन में देखते होंगे एक घड़ा रहता है और वहाँ से जल टपकता रहता है बूंद बूंद करके, वहाँ पे शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव रहती है। इस तरह से शंकर जी के 13 बच्चे हमेशा उनके साथ रहते हैं। षडानन कार्तिकेय यानी कार्तिकेय के 6 रूप थे जिनको एक बना दिया गया, तो गणेश और अशोक सुंदरी बीच में, फिर कार्तिकेय, षडानन कार्तिकेय और जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली देव, शिव जी की 5 कन्या, माता पार्वती, शंकर जी। तो आपको चढ़ाना है 2 बेलपत्र अशोक सुंदरी यानी बीच वाली जो जगह होती है उस मोटी रेखा पे आपको चढ़ानी है 1 बेलपत्र। जब आप 1 बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का जो मुख है वो शंकर जी की तरफ होगा, यानी जो बाहर से जल बाहर की ओर जा रहा है वहाँ पर वो जो बेलपत्र है वो उधर की ओर होगा उनका मुख, और डंडी का मुख इधर होगा। और दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है शंकर जी पे, ठीक आपके विपरीत उसकी डंडी हो। जैसे कि मैं इधर बैठी हूँ तो डंडी से इस इधर डंडी का मुख होना चाहिए। अगर आप इधर बैठे हैं तो डंडी का मुख ठीक इधर होना चाहिए। आपके विपरीत अगर आप पूरब में बैठे हैं तो पश्चिम में डंडी का मुख होगा, जो बेलपत्र है उस डंडी का मुख पश्चिम में होगा, मतलब आपके विपरीत में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और जल जब आप चढ़ाएंगे तो पहले तो सबसे पहले आपने 1 बेलपत्र चढ़ाई अशोक सुंदरी वाली जगह पे, और दूसरी बेलपत्र आपने शंकर जी पे चढ़ाई। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेके जाएंगे उसको अशोक सुंदरी वाली जगह से धीरे धीरे करते हुए शंकर जी पे चढ़ा दें। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, महादेव का कोई भी नाम बोल सकते हैं। और अशोक सुंदरी वाली जगह पे जल चढ़ाते हुए धीरे धीरे जब आप शंकर जी पे जल चढ़ा के ख़त्म करेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को भी आपकी परेशानी बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप रोज़ करें, प्रतिदिन ऐसा आप करें, कम से कम आप इस तरह कम से कम 2 महीने तो आप अवश्य करें। 2 महीने से पहले ही आपकी ज़िंदगी में आप देखिएगा कितनी जल्दी आपकी ज़िंदगी जो है बदल जाएगी। फिर आप रोज़ वहाँ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, तो भी आप वहाँ जाना, क्योंकि आपको वहाँ पे जाने के बाद ही इतना अच्छा फील होगा वो शंकर जी के पास जाने से, तो वो फिर आप भूल नहीं पाएंगे शंकर जी को। फिर आपकी आदत हो जाएगी महादेव से हर रोज़ मिलने की। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भी शंकर जी के मंदिर जाएं तो आप अपने घर से ही जल लेके जाएं, इससे आपके सारे दोष समाप्त होते हैं। जैसे जितने भी ग्रह दोष हैं, शनि दोष, पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, और भी जितने भी तरह के दोष हैं, नवग्रह दोष जितने भी हैं, तो सारे जो दोष हैं वो शांत हो जाते हैं जब आप अपने घर से 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा, जब आप शंकर जी पे जल चढ़ाएं तो खाली लोटा लेके कभी ना आएँ। भले ही 2 बूंद उस लोटे में रहे, लेकिन जल लेके जरूर आएँ। जल लाएँ, उस जल को सब कोई पिए और पूरे घर में भी उस जल को छिड़क दे। इससे आपके घर में अगर किसी ने जादू टोना टोटका कुछ भी किया है वो भी खत्म हो जाएंगे, और आपके घर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली है वो भी नहीं आएगी, और महादेव की कृपा आपके घर पे हमेशा बनी रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेगा, ताकि जो भी लोग डिफ़िकल्टीज मतलब चिंतित हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है किससे बोले, किससे हेल्प मांगे,